क्या आप जानते हैं करीब 72 करोड़ साल पहले पृथ्वी की आर्द्र जलवायु और नीला पानी एक ठंडी और बंजर भूमि में बदल गया था। जब पृथ्वी एक बर्फ का गोला थी, करीब 72 करोड़ साल पहले पृथ्वी की आर्द्र जलवायु और लहरतारा नीले पानी का एक ठंडी और बंजर दुनिया में बदल गया था। भूवैज्ञानिक इतिहास की इस शरर को वैज्ञानिक ने नाम दिया स्नोबॉल अर्थ, यानी 72 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी जमी हुई बर्फ का एक गोला थी। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते हमारी पृथ्वी बर्फ का गोला बन गई और फिर करीब 6 करोड़ साल तक वैसी ही बनी रही? यह एक रहस्य है। सिडनी यूनिवर्सिटी की एक टीम ने पिछले हफ्ते एक खुलासा किया कि उन्होंने यह रहस्य ढूंढ निकाला है। इस टीम का मानना है कि 72 करोड़ साल पहले दरअसल ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों में काफ़ी कमी आ गई थी, जिससे पूरे ग्रह का कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी बेहद कम हो गया था और यही पृथ्वी के हिमाच्छादन का वजह बना था। दरअसल कम कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोक कर रखना मुश्किल बन जाता है। शोध टीम का यह निष्कर्ष भी है कि अगर यह कमी ज़्यादा होती तो पृथ्वी ग्रह अब तक सबसे लंबे हिमयुग में जा सकता था। सिडनी यूनिवर्सिटी की भूवैज्ञानिक एंड्रियाना कहती हैं कि आज निसंदेह मनुष्य पृथ्वी की वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, पर करोड़ों साल पहले जब ग्रह पर कोई नहीं था तब हर चीज़ भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर ही निर्धारित थी। पृथ्वी के बर्फ के गोले में तब्दील होने के कई तरह के विचार किया जा चुका है। एक लोकप्रिय विचार यह है कि आग्नेय चट्टानों के अपक्षरण से निकलने वाली खनिजों के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सोख लिया, जिससे गहरी ठंडक पैदा हुई। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि मुमकिन है कि इससे पृथ्वी के बर्फ में बदलने की शुरुआत हुई हो, लेकिन 6 करोड़ साल तक बर्फ में जमी नहीं रह सकती। बर्फ को लंबे समय तक बनाए रखने का कोई तो रहस्य जरूर होगा। डॉक्टर का मानना है कि पृथ्वी की खिसकती टेक्टोनिक प्लेट के कारण महाद्वीप अलग होते गए और वहां मौजूद ज्वालामुखी भी। इसके बाद टीम ने हिमयुग की शुरुआत में और उनके दौरान ज्वालामुखी गैसों के उत्सर्जन की मात्रा की गणना की और इस आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले। हालांकि डॉक्टर खुद मानते हैं कि भूवैज्ञानिक निश्चित तौर पर कुछ कहा